बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत के साथ होंगे। बैक्टीरियोलॉजी को हमने कंटिन्यू किया था, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया देख रहे थे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पेप्टाइडोग्लाइकन तक बात की थी। तो अब यहाँ पे हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, उसको डिस्कस कर लेते हैं, जिसको लिपोपोलीसेकेराइड या एलपीएस कहते हैं। अच्छा, इसको हम एक और नाम भी देते हैं, इसको समटाइम हम एंडोटॉक्सिन भी बोलते हैं। ठीक है जी। ये बेसिकली ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, आपके पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज जो होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उनकी जो आपके पास सेल वॉल होती है ना, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसकी ये कंपोनेंट होती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो जो सेल वॉल हमने पढ़ी थी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के अंदर एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसका ये पार्ट होता है। लेट मी रिकॉल, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा आई बटन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा, लेकिन मैं जनरल ओवरव्यू देता हूँ कि अगर आप एक बैक्टीरियल सेल की बात करते हैं तो यहाँ पे सेल जो है आपके पास किसी भी एक बैक्टीरियल सेल के ऊपर एक उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे आपके पास एक सेल जो पेप्टाइडोग्लाइकन होती है, ठीक है, जो कि सेल वॉल को कंपोज कर रही होती है। मैं प्रीवियस लेक्चर में देखा था, मैं जनरल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। तो इसके यहाँ तक जब हम बात करते हैं तो ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन है, यहाँ पे आके हम कहते हैं कि ग्राम जो है वो पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के अंदर एक आउटर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। यू नो वेरी वेल, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। ये आउटर मेम्ब्रेन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के अंदर प्रेजेंट होती है। इस आउटर मेम्ब्रेन के अंदर बेसिकली इसको हम लिपोपोलीसेकेराइड मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और इसके अंदर आपके पास क्या मौजूद होते हैं, जो है वो एंडोटॉक्सिन जो है या एलपीएस जो है वो प्रेजेंट होता है, लिपोपोलीसेकेराइड प्रेजेंट होता है। अब बेसिकली इसको हम अगर थोड़ा सा जूम करें इसको, तो ये कैसा दिखता है उसके स्ट्रक्चर को, वो हम अब एलाबोरेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, याद रखिए कि जो फ्रेंड्स लिपोपोलीसेकेराइड होता है ना, ये आपके पास बहुत सारे डिजीज़ के फीचर्स कर रहा होता है। मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के पास होता है, तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ेज़ कॉज कर रहे होते हैं ह्यूमंस के अंदर, तो उनमें मुख्तलिफ डिजीज़ के फीचर्स आपको नज़र आ रहे होते हैं। जैसे कुछ लोगों के अंदर फीवर हो रहा होता है डेवलप बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद, शॉक डेवलप हो रहा होता है, स्पेशली हाइपोटेंशन हो रही होती है। तो ये सारा कुछ जो है, जो कि कोई भी बैक्टीरिया किसी भी ह्यूमन के अंदर इंट्रोड्यूस करा रहा होता है, ये वाले सिम्टम्स वो इन्हीं लिपोपोलीसेकेराइड्स की वजह से करवा रहा होता है। ठीक हो गया। अब हम इसको एक और बात डिस्कस कर लेते हैं। इसको हम एंडोटॉक्सिन्स किस वजह से कहते हैं, क्योंकि ये आपके पास इंटेग्रल पार्ट होता है सेल एनवेलप का। ठीक है, इंटेग्रल पार्ट होता है, यानी कि उसके अंदर मौजूद होता है, ना कि ये जब बैक्टीरिया डैमेज होता है तो ये उस केस में रिलीज होता है। एक्सोटॉक्सिन जो है वो बेसिकली रिलीज होता है। ठीक है, और फिर उसका जो है वो एक्शन जनरेट होता है। लेकिन एंडोटॉक्सिन जो है ये एक इंटेग्रल पार्ट है, बैक्टीरिया का इंटेग्रल पार्ट रहता है, उसके अंदर ही रहता है, एनकर रहता है, उससे रिलीज नहीं होता। इसी वजह से इसे एंडो यानी इनसाइड कहते हैं कि ये अंदर ही प्रेजेंट रहने वाला टॉक्सिन है, सब्सटेंस है, और ये अपनी टॉक्सिसिटी बैक्टीरिया के अंदर रहते हुए करता है। खैर, मैं इसके नाम से इसको सिंपल करके आप लोगों के लिए आसान करके स्ट्रक्चर बनाता हूँ, जिससे आपको इसको याद रखना थोड़ा सा आसान हो। तो वर्ड है बेसिकली लिपोपोलीसेकेराइड। इसका मतलब है इसमें लिपिड भी है और पॉलीसेकेराइड यानी शुगर वगैरह भी जो है वो प्रेजेंट्स हैं। तो हम सबसे पहले लिपिड की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो एक कंपोनेंट है उसको हम लिपिड ए कहते हैं। ठीक है, पहले कंपोनेंट के मैं नाम लिख लेता हूँ। मुख्तलिफ आपके पास इसके कंपोनेंट होते हैं। द फर्स्ट वन इज लिपिड ए। ओके, सेकेंड वन इसके अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं कोर। ओके, द थर्ड वन इज बेसिकली ओ पॉलीसेकेराइड। ओ पॉलीसेकेराइड, या फिर हम इसको बेसिकली कुछ केसेस के अंदर ओ एंटीजन भी कहते हैं। ओके, ये आपके पास इसकी कंपोजिशन है। आइए इसको ड्रा करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों याद रखिए, सबसे पहले आपके पास जो है वो क्या चीज़ मौजूद होती है, सेक्राइड, डाइसेक्राइड। दो डाइसेक्राइड मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ आपके लिए। ठीक है, एक ये आपके पास मैंने ड्रा कर लिया। सेकंड जो है वो मैं इस तरह से, राइटिंग को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा यार, मेरी ड्राइंग को इतनी अच्छी नहीं, कॉन्सेप्ट पे हम फोकस करते हैं। अच्छा, ये आपके पास क्या है, सेक्राइड्स हैं, डाइसेक्राइड्स है ना। हमने कहा था कि इसके अंदर आपके पास अभी मैं जो है लिपिड ए बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, इसके साथ आपके पास क्या अटैच होते हैं, फैटी एसिड्स अटैच होते हैं।
यहाँ पे आप कह सकते हो कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो फैटी एसिड जो हैं वो इसके साथ अटैच होते हैं। मैं यहाँ पे भी फैटी एसिड इसी तरह ड्रा कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे भी इस तरह से ड्रा कर सकता हूँ। ये आपके पास स्ट्रक्चर बन गया है जो आपके पास 2 सैकराइड्स हैं और ये जो है फैटी एसिड्स के साथ अटैच हुए हुए हैं। मैं इनके साथ क्या करता हूँ, फॉस्फेट अटैच करवा देता हूँ। ओके, अब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ बेसिकली डाई, यानी 2 सैकराइड, डाई सैकराइड, ओके, एंड 2 फॉस्फेट, डाई फॉस्फेट। ओके, नाउ ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बना है फैटी एसिड और डाइसेक्राइड ये जो ओवरऑल डाइसेक्राइड डाइफॉस्फेट है और नीचे जो आपके पास फैटी एसिड्स हैं, इनको ओवरऑल हम बेसिकली लिपिड ए बोलते हैं। इस पूरे को क्या बोलते हैं, लिपिड ए। याद रखें लिपिड ए जो है वो आपका सबसे ज़्यादा टॉक्सिक पार्ट होता है बैक्टीरिया का। यानी अगर आप एलपीएस की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो टॉक्सिक होता है, डिजीज़ काज करने वाले को हम लिपिड ए कहते हैं। ठीक है, लिपिड ए आपका, आप इस तरह से इसको कह सकते हो कि ये बहुत सारे टॉक्सिक इफेक्ट्स जो हैं वो कॉज करवा रहा होता है बैक्टीरियाज के अंदर। अच्छा, इस लिपिड ए के ऊपर आपके पास क्या प्रेजेंट होती है, कोर। मैं यहाँ पे छोटी सी कोर ड्रा कर लेता हूँ। इस कोर में आपके पास जो हैं वो क्या होती हैं, 5 शुगर्स होती हैं। क्या होती हैं, 5 शुगर्स होती हैं। वो 5 शुगर जो हैं वो किसके साथ, इसके साथ लिपिड ए के साथ अटैच होती हैं। ओके, ये कोर पॉलीसेकेराइड हम इसको बोलते हैं और ये 5 शुगर्स की कोर पॉलीसेकेराइड होती है जो लिपिड ए के साथ अटैच होती है। दिस वन होल स्ट्रक्चर इज लिपिड ए वी नाउ, और ये इसके साथ क्या हुई है, अटैच। अब इस कोर पॉलीसेकेराइड के ऊपर एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना वो स्ट्रक्चर आके अटैच होता है जिसको हम ओ पॉलीसेकेराइड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके ओ पॉलीसेकेराइड अटैच हो जाती है। मैं इसको गोल ओ की तरह ही लिख देता हूँ। ये आपकी क्या कहलाती है, ओ पॉलीसेकेराइड। ओके, ये ओ पॉलीसेकेराइड जो है, या इसको हम ओ एंटीजेंस भी कहते हैं, ये आपके पास जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। कुछ केसेस के अंदर ये आपके पास जो है वो 25 रिपीटिंग यूनिट्स तक हो सकती है। तो ये जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं ये 25 तक हो सकते हैं जो ओ पॉलीसेकेराइड्स की हैं। और इसकी मदद से, चूंकि ये ओ एंटीजन भी इसको हम कहते हैं, तो ये लैब के अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म के बैक्टीरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इन जो रिपीटिंग पॉलीसेकेराइड्स हैं इनको यूज़ भी करते हैं। और इसके बाद एक और अहम बात इसमें हम याद रख लेते हैं, क्योंकि क्लिनिकली तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनके अंदर इसकी ओ पॉलीसेकेराइड की जगह पे आपके पास क्या मौजूद होते हैं, उनके अंदर जो है वो आपके पास कह सकते हैं, जैसे आप नाइसेरिया की स्पीशी की बात करते हैं कि जो नाइसेरिया के जीनस की स्पीशीज़ होती हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नाइसेरिया की जो स्पीशीज़ होती हैं, नाइसेरिया जीनस की, आप समझ तो गए होंगे, स्पेलिंग को इग्नोर कीजिएगा। तो इस जीनस की जो कुछ स्पीशीज़ होती हैं उनके अंदर आपके पास जो है वो लिपो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या होते हैं, वहाँ पे लिपो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं और वो बहुत ही फ्यू होते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप ये कह सकते हो कि उनके अंदर जो आउटर है वो लिपो ओलिगोसैकेराइड होते हैं। उनमें जो शुगर के जो यूनिट्स होते हैं ना, बेसिकली यहाँ पे तो ये पॉलीसेकेराइड है ना, बेसिकली शुगर के जो यूनिट्स हैं बहुत सारे हैं, 25 तक हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नेसेरिया की जो जीनस की कुछ स्पीशीज़ हैं उनमें ये होते हैं लिपो और ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं, लेकिन वो बहुत ही फ्यू होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो ये बेसिकली ओवरऑल जो स्ट्रक्चर था वो लिपोपॉलीसेकेराइड का था, और ये सिर्फ और सिर्फ लिपोपॉलीसेकेराइड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। इसको मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। इसको लिपोपॉलीसेकेराइड कहते हैं, यानी इसमें लिपिड और पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होते हैं। लिपिड आप देख सकते हैं कि लिपिड में मेनली लिपिड ए, और लिपिड ए में कंपोजिशन क्या होती है कि इसमें आपके पास पॉलीसेकेराइड्स जो हैं वो मेनली प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से कि इसमें ये जो हैं 2 सेकेराइड्स हैं, तो मैं इसको डाइसेकेराइड डाइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट अटैच होते हैं इसके साथ कह सकता हूँ, और साथ इसके फैटी एसिड अटैच हो जाता है। जब ये फैटी एसिड इसके साथ अटैच हो जाता है, नाउ स्ट्रक्चर को लिपिड ए बोलते हैं। नाउ लिपिड ए जो है वो बेसिकली अब सबसे ज़्यादा टॉक्सिक पार्ट होता है, टॉक्सिक इफेक्ट्स जनरेट कराता है, और लिपिड ए के साथ अटैच होती है शुगर, या आप कह लो कोर, और ये जो कोर होती है ये 5 शुगर्स के ऊपर कंपोज होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, दिस इज बेसिकली कोर। ये कोर जो है वो आपके पास जो है वो क्या है, 5 शुगर्स के ऊपर मुश्तमिल हो सकती है, और ये कोर ऊपर अटैच होती है ओ पॉलीसेकेराइड के साथ जो 25 रिपीटिंग यूनिट्स तक हो सकते हैं। ये इसको ओ एंटीजन भी कहते हैं, या फिर कुछ बुक्स इसको सोमैटिक
सोमेटिक एंटीजन भी लिखती हैं। तो ये लैब के अंदर क्लिनिकल जो हम लैब के अंदर मुख्तलिफ टेस्ट करते हैं, उसमें हम कुछ सर्टेन ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। और लास्ट पे एक और बात इसकी मैं बता दूं कि लिसेरिया वगैरह के स्पीशीज में लिपोलिगोसेकेराइड होते हैं, जिसमें बहुत ही फ्यू रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं किसके, शुगर के। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उस फीचर की जो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव के ऊपर प्रेजेंट होता है, मेरी मुराद है टिकोइक एसिड की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में टिकोइक एसिड के साथ मिलते हैं। कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।